स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए स्प्लिट्सविला की वीडियो बड़े दिन बाद लेके। 6 एपिसोड इतने बोरिंग थे कि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं किया। बाहर भी लफड़े के नाम पे सिर्फ सुजैन और आकांक्षा की आपस में लड़ाई हुई, तो उनका आपस में क्या चल रहा है अपन को पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। वो शो में भी कौन लड़के किसका कब सगा हो जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आओ देखें और अपने ओपिनियन दें। हक दिया था यार क्या ऐसा सा लगता है, वो पेनीवाइज जैसा नहीं लगता थोड़ा सा। 40 हग्गी की महारानी बोल रही है हक दिया। धन्यवाद हग्गू की महारानी, धन्यवाद। एक सेकंड, मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इतनी देर तक हैंग रही वो हग्गी सुनने के बाद कि क्या बोल दूं क्या बोल। तुम दोनों ने हगा था। पर ये सीजन में ये लोग पहले तो किसी को निकालने नहीं चाह रहे। इधर से निकालते वो विला में पटकते और फिर वापस ले आते, फिर इधर से निकालते विला में पटकते फिर वापस ले आते, और फिर जिसकी भी निकलने की बारी आती मिस्चिफ कार्ड निकल जाता, वो भी बच जाता, 4 को और बचा लेता साथ में। और कोई निकल रहा हो तो उसको बचाने के लिए बाकी सब अपना पैसा दान में लगा देते। ये खेलने आए हैं स्प्लिट्सविला, पैसे लगाने आए हैं। और ये शो वाले चाहते हैं कि आखिरी में हम फाइनलिस्ट देखें या सब में से एकदम से एक चुन के निकाल देंगे। मेरे को सदफ पसंद है तो ये जीतती है स्प्लिट्सविला, जैसे वो भी निकल जाएगी मैंने सुना है। पर ये बेचारी उसके साथ कितना बुरा हुआ। वो क्या नाम था उसका, जलक। क्या मतलब बस एक दिन के सर्वाइवल के लिए जलक 1 लाख स्प्लिट्स कॉइन खा गई। क्या सेंस था उसका। 1.5 लाख रुपए लाने पड़ेंगे आपको। सब दे दो सब दे दो, सबने दे दिया, तुम मेरे सगे नहीं हो, जा रही हूँ बाय बाय। अरे अरे समझ ही नहीं आई ये क्यों हुआ। उसको बस एक रात के लिए बचाया था कि सो जाए एक बार जाके। एक नींद और ले ले हमारे विला के पलंग पे। वो चली बेचारी। इसका तो कब का निकल जाना था, ये तो कब से रास्ता देख चुकी थी गेट का। वो खुशी के साथ ही निकल जाती, वो तो मिस्चिफ से बचा लिया। और मुझे कायरा का समझ नहीं आता। मैं मानता हूँ अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी दोस्त है, पर खुद भी तो खेलने आई है, ये भी तो सोचे। या तो फिर मुझे लगता है 2 टाइप के लोग आते हैं रियलिटी शो में। भोला तो कोई भी नहीं होता, देखो भोला वाला कोई टाइप है ही नहीं। 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सोचते हैं कि जीतना ही है, नहीं हो बुरा बन जाऊंगा। एक वो होते हैं अच्छा ही बनना है, नहीं हो भले ही हार जाऊंगा, अच्छा बनना है। ऑडियंस की नजरों में ऐसा हो जाऊंगा कि प्यालू बेबी हूं मैं, सबसे अच्छा इंसान दुनिया का, बेस्ट ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट हियर। दीक्षा कोचिंग क्लासेस। भाई दीक्षा मत बोला करो इंग्लिश, जब नहीं आती तो प्लीज, देयर इज नो शेम इन स्पीकिंग हिंदी। बचपन से आज तक, लाइक व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट मी एंड लाइक सीधा बोल दो, मेरी तारीफ करो। सो हिमांशु जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो हिंदी बोल रहा है उसके सामने कि रुक जा हिंदी बोल ले, हिंदी बोल ले, वी कैन टॉक इन हिंदी। सॉरी मैंने ये इंग्लिश में बोल दिया, पर तू हिंदी बोल। इट्स जस्ट दैट यू ओनली सी पॉजिटिव थिंग इन मी। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक तुम मेरे जैसे ही हो। तुम्हारे मैं तो जब यूके गया था, जब भी कोशिश कर रहा था कि काश ये अंग्रेज मेरी हिंदी समझ जाए। मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं कर दूंगा इससे अच्छा की अरे अंग्रेज भाई 2 रोटी मिलेगी क्या खाने को, भूख लगी। People are trolling Diksha for English. First of all, especially a lot of contestants. So I just want to say that if you have really good English, मैं हिंदी में पहले तो ये बताता हूँ कि अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो आपको शायद उस एरा में वापस जाना चाहिए जहाँ पे इंडियन स्लेव थे, और फिर वहाँ पे अंग्रेजों को बोलना चाहिए कि हमारी इंग्लिश बहुत ये वो बच्चा है क्लास का। अच्छा मैं फेल हो गया, तुम मुझे फेलियर बोल रहे हो, तो तुम्हें फिर ना वो भी सोचना चाहिए कि उस दिन जब तो तुम्हारा वो गिर गया था शॉर्पनर, तो मैंने उठा के दिया था। ये भी तो देखो, ये तो देख ही नहीं रहे। अरे मेरे भाई इंग्लिश खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों की है, मेरी भी खुद की है, मैं तो कह रहा हूँ। बट बोलो ही मत ना फिर, तुम इंग्लिश शो में भी नहीं हो, जरूरत क्या है इंग्लिश बोलने की। तुम हिंदी बोल सकते हो, सामने तू भी तो बैठ के हिंदी बोल रहा उसके, पर नहीं। हमको आज मी टाइम मिल गया, वी गॉट आवर मी टाइम। कुछ और ही गड़बड़ बोला होगा यार उसने, मेरे तो वो भी नहीं बोल पा। ठीक है भाई तू कर, प्रोटेक्ट कर भाई उसको। आर वी सीरियस? आई एम सॉरी, आर वी सीरियस? आर वी फकिंग सीरियस? पहले तो वो जा नहीं रही थी, ठीक है, फिर भी उसको 15 मिनट का आपने बाय समारोह दिया। उसके बाद अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमा और सिर्फ 50,000 स्प्लिट पॉइंट। अच्छा ये उसकी बात करिए आकांक्षा। मैंने बोला कि यार आकांक्षा को तो ये लोग अभी तक जितना ज्यादा फुटेज दे रहे थे, दिखा रहे थे कि आकांक्षा को तो अभी नहीं निकालेंगे, पर ये तो पोल पट्टी खोलने लगी, पर ये तो आपस में लड़ाई होने लगी। अरे ये इनकी सीक्रेट बातें क्यों बोल रही है यहाँ पे। अरे शायद लगता है जाएगी आज 50,000। अरे बच गई। पर ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे शो वालों को तुम सोचो उसी समय समझ आ चुका था कि कौन ज्यादा दिखने वाला है। और मैं ये चीज शुरू से बोल चुका हूँ दोस्तों कि ऐसे शोज में आने वाला भोला कोई भी नहीं होता। हम बस ये देख सकते कि इसके साथ अच्छा हुआ, इसके साथ बुरा हुआ, वो पीछे क्या होता है हमें नहीं पता। बाकी मेरे से लोग कमेंट में अभी भी लड़ते, तुम आकांक्षा को सपोर्ट करते हो, बोलते हो किसी को नहीं करते, पर तुम आकांक्षा को करते हो। तुम्हें लगता है ऐसा क्योंकि मैं बस वो बोलता हूँ जो मुझे दिख रहा है। अब तुम्हें लग रहा है तो मैं क्या करूँ उसका। आकांक्षा मुझे ऐसा सच कुछ गलत करती नहीं दिख रही है, और बाहर तो सभी एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। अरे फिर डिफेंड कर दिया क्या, शिट। जा रही थी तो 1.5 लाख स्प्लिट कॉइंस थे,
और आज आकांक्षा जा रही तो सिर्फ 50,000 स्प्लिट कॉइन। अरे यहाँ तो वैसे भी तुम टेंशन ही मत लो ना, वो जो उनका घूम रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून या जो भी है वो स्क्रीन के अंदर क्यों है, वो बाहर ही लगा दो ना, तुम चक्री लड़की से ही घुमाओ, जो जा रही वही घुमाए अपनी चक्री तो सबसे बेस्ट बने। पर नहीं, वो स्क्रीन के अंदर है, उनकी मर्जी जहाँ रोक दिया। मेरे हाथ में गोटा है, मैं कह रहा हूँ कितने दूं, 2 रुपए, ये लो तुम 2 रुपए जीते हो। अरे मेरे हाथ में ना गोटा। ओके बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स खाली 50,000 थे, 17 उसके पास थे, 33 तो सूजी दे ही देगी क्योंकि उसके पास 53,000 थे। एंड जस्ट लाइक दैट इजीली आकांक्षा इज बैक इन द गेम। ओह एंड ये तो देखो कन्वीनियंस, टाइमिंग एंड लक, अब वो डिसाइड करेगी कि थ्रोन पे कौन बैठेगा। हाउ लकी। कशिश को भी तो मौका मिला था डिसाइड करने का कि दिग्विजय खेलेगा कि नहीं खेलेगा। हाउ लकी। और पैसे भी इसको ही मिले, दिग्विजय को पैसे भी नहीं मिले। मतलब मुझे लगता है जो लोग पहले के स्प्लिट्सविला में गए हुए हैं उनको तो पता ही है कितना स्क्रिप्टेड रहता है, कितना सब प्लान रहता है। इन लोगों को तो ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, पर ठीक है, ये सबका अपना गेम है। मैं भी तो कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। आई मीन इट इज एम्बैरेसिंग टू से दीस थिंग इन फ्रंट ऑफ योर गर्लफ्रेंड। इसने मुझे ये चीज बोली थी, मैं तेरा कभी सबसे बड़ी चीज ये जो भाषण दिया है योगेश ने, खत्म हो चुका कनेक्शन, वो जा रही है, जो हो चुका वो हो चुका, गर्लफ्रेंड उधर बैठी है। अब तो मत ही करो ये तो वैसे ही हो गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तुम स्टिल अपनी क्रश के साथ हैं। मुझे तुम पसंद थी और मैं दोस्ती रखना चाहता हूँ। गर्लफ्रेंड बोल रही मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम रुको 2 मिनट, मैं क्या बोल रहा था, क्यों ये चेहरा नहीं देखना चाहूंगी। एंड अगर ये द एंड है तो मैं तुझसे बोलूंगा कि मेरे लिए सेम नहीं है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस को मैं बुरा दिख रहा हूँ, तो कर लूँ मैं जो कर सकता हूँ, ठीक है, वो उसका गेम है। Would be witnessing Suzanne's iconic laughter. ठीक है इधर से जाना प्रिंसेस। फनी है यार। पर तुम सोचने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि सुजैन सबसे छोटी है वहाँ पे, बट स्टिल ऐसी कोई दब नहीं रही, वो दिखती है, उसकी जगह पे वो दिखती है और अपना स्टैंड आउट ही कर रही है बल्कि। और दोस्ती के मामले में तो झंडे गाड़े हैं उसने, झंडे। अभी मैंने सुना है बाहर इन दोनों का लफड़ा हो गया, लड़ाई हो गई है कुछ, क्या पता अब क्या बात है। बाहर की कंट्रोवर्सी में ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए तो वीडियो नहीं बन रही ज्यादा, क्योंकि यार मेरे से नहीं बनता कि मैं इसकी आईडी पे जाके देखूं, उसकी पे जाके देखूं क्या हो गया। कभी मूड होता है, फ्री होता हूँ तो देख लेता हूँ, बाकी एपिसोड में सारे देखता हूँ, वो अलग बात है। अब एक्साइटमेंट नहीं रहती देखने की, शुरू में जितनी हो गई थी मुझे कि यार मजेदार है। तो पिछले 6 एपिसोड तक क्या झंडू थे। गोरेश ब्रो couldn't even survive one dome without a Akanksha. Want to dump Goresh. थोड़ी देर पहले गोरेश बहुत मजे ले रहा था अनुष्का के, पर भाई ये एपिसोड में अनुष्का ने बता दिया वो कितनी मैच्योर है, बिल्कुल बुरा नहीं मानती। सुजैन यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि बेचारे वो लोग जा रहे हैं, चिढ़ा रही उन लोगों को कि हाँ दोनों साथ में जा रहे हैं। अरे मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारे लिए, तुम मैंने बोला यार तुम खुश हो, बढ़िया, दूसरे का दुख तो देखो थोड़ा। बीबी इम्पैथ मैं भी बोल देता यार ना आते हुए इंग्लिश, दीक्षा से कम हो गया मैं। हम तो नहीं बोल रहे मांझो की सुजू यार क्या मस्त बोला, सही इट अगेन। आपका 2 दांत कहाँ गया, खाली खाली लग रहा है। नहीं आई थिंक बोल दिया है मैंने वो आगे। नहीं आई मीन व्हाट वो तूने बाद में बोला ना, उसने पहले बोला दैट वाज सो बैड। या हिमांशु ने मेरे चेहरे के बारे में बोला फर्स्ट। अब यहाँ पे लोग आकांक्षा को टारगेट कर रहे हैं कि ये बहुत बोलती है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये देखो ये भी दूध की दूली नहीं है। तो तुमसे कोई कुछ बोलेगा तो तुम भी तो जवाब दोगे। मैंने भी जब वो देखा था मैंने उस पर ज्यादा रिएक्ट भी नहीं किया था, तुम्हें याद हो कि वो उससे बोल रहा था कि गाल पे 2 टमाटर लगे। मैं तो ये सोचता था ये जो लड़कियों के ये रहते हैं क्या बोलते हैं इनको, चीक बोन ऐसा कुछ, ये तो बढ़िया लगते हैं, सुंदर होते हैं, तो इसका कोई कैसे मजाक उड़ा सकता है। डिम्पल है तेरे, हाँ सुंदर है तू तो, अच्छी लेफ्ट एंड राइट में कैसे। बोरिंग एपिसोड, बात ही नहीं कर रहा है बोरिंग एपिसोड की। वो 3-6 एपिसोड कैसे झेले मैंने। वो डोम वोम वाले फिर भी थोड़े ठीक थे, बाकी तो टास्क वास वालों में मजा ही नहीं आया। क्या होने वाला है? अच्छा वहाँ नंगे पैर खड़ी थी और वो वहाँ चप्पल में जा रही है। अरे वो वहाँ पे खड़े खड़े बेचारों के पैर दुखने लगते होंगे, कब तक वो सैंडल में खड़े रहेंगे इतनी हाई हील वाली, तो उतार दी होगी बेचारी ने। Anushka, I think that she's gone through so much on the show, and I would literally like. अब अच्छा हुआ ये सब पहले शूट हो गया रहता है, वरना अब तो लोग बोलते थे कि अरे फेम के लिए कर रही सनी लियोनी को, आकांक्षा का फेम चाहिए। अच्छा अनुष्का का बोल It's away from tears rolling down my face. I didn't want her to go. I'm so happy she's saved. You? Anushka. I enjoyed her. मतलब I like. Anushka, I think that she's gone through so much on the show. And अनुष्का तो क्वीन था स्प्लिट्सविला का, उसने अपने बायो में भी लिख रखा क्वीन स्प्लिट्सविला। She was enjoying herself. I liked her. I was shocked. I was not expecting her to go tonight. I would have loved it if she would have stayed. I think if Mohit would have gone and Anushka would have stayed, I would have liked it.
I meant Akansha. वही तो मैं बोल रहा था कि नीचे आकांक्षा की फोटो है, अनुष्का की बात कर रही है कि अनुष्का बहुत चीजों से गई है, मेरा गड़बड़ हो गया। वो बोल रही है कि ये अच्छी बात है, वो सेफ हो गई, मैं सेफ हो गई। अगर तू मेरे से स्प्लिट कॉइंस के से लड़ रहा है, यू आर लुकिंग वेरी स्टूपिड राइट नाउ। रोडू स्टूपिड लगने की बात नहीं है, गेम खेलने की बात है। अगर तू उसको मैं गेम नहीं खेल रही, आई थिंक आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन हियर। वो तुझे यार ये वाला कॉन्फिडेंस तो जिंदगी में मिल जाए मुझे, मैं सबसे स्मार्ट हूँ सालों गधो, 16 के 16 गधे। गुल्लू टर्न्ड हिज एम्बैरेसिंग मोमेंट इनटू एंटरटेनमेंट विदाउट लूजिंग ऑरा पॉइंट। ये है कि मैं दोबारा वापस रिंग में सेम ये गुल्लू वाला जो ये था पूरा का पूरा मैच, ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग था, बाकी तो ये एपिसोड काफी ज्यादा बोरिंग लगा था मुझे। वैसे उठ के वापस आ गया। बोले बाबू इतने जोर से मत भाग। ठीक है गुल्लू, मैं वापस आ गया, ठीक है। कुछ नीचे गिर गया था, लेने गया था। वो तब भी नहीं मान रहा। I'm just not getting why people are so confused कि आकांक्षा ने अपना पावर कार्ड यूज कैसे किया। I think कि वो अच्छा ये काफी सारे लोग बोल रहे थे कि जब क्या कहते हैं ना, सब लोग वहाँ पावर कार्ड हार गए थे तो इसने कैसे यूज कर लिया, वो खेली नहीं ना, कोई खेला ही नहीं तो उसको कैसे मौका मिलेगा। ओ हिमांशु के था, अगर ऐसा था तो हम भी नहीं खेलते। तुम्हारे पास पार्टनर था ना, उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसके पास उसने चूज नहीं किया था कि मैं नहीं खेल रही, चल घर जा। सेफ थी, उसको खेलने का मौका ही नहीं मिला। एंड सनी ने बहुत क्लियरली बोला था कि जो लोग खेलेंगे ये सर्वाइवल टास्क है, वो जो हारेंगे उनका पावर कार्ड चला जाएगा। अब जो खेला ही नहीं वो हारा ही नहीं तो पावर। Andy knew that Diptanshu has a girlfriend outside and is playing the victim throughout. She does? Yes, 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 yes. She knew कि उसके कपड़े कहाँ से आते हैं। वो उसी ने मुझे बताया था मिड सीजन। Yeah. Can I say one more thing? की बंदी उसके कपड़े भेजती है। यार ये लोग स्प्लिट विला में, मतलब एक ही विला में सब लोग साथ में रहते हैं, एक दूसरे को दोस्त समझने लगते हैं, सब पोक देते हैं एक दूसरे की बात, फिर बाहर आके वो लोग कहीं और पोकते जाके कि अरे मेरे को बताया था ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। तो एक्साइटेड है? मुझे पता है, स्पॉइलर मुझे विनर नहीं पता, पर मुझे विनर तो मुझे नहीं पता, मेरी बहन देखती है। चला मैंने अपना नहीं, जो मैंने तेरे को बताया कि मैं क्या हाँ मुझे करने पता वाली तू क्या कांड आने वाली इसकी। नहीं मैं क्या करने वाली। यार ये लोग कितना कैजुअली लाइव वगैरह में भी गाली वाली बक लेते हैं, इतनी नॉर्मलाइज हो गई है गाली आज के समय पे। तो एक्साइटेड है उसके लिए? हाँ यार मजा तो आएगा, मतलब मैं तो देखूंगा बैठ के, दिल्ली आ जाऊंगा तेरे साथ देखने फिनाले। इसमें क्या स्पॉइल किया है, कोई बताओ कमेंट में, कोई कमेंट में बता भी नहीं रहा कि क्या स्पॉइलर था इसमें, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। दोस्तों तुम्हें समझ आया हो तो बता देना। बाकी मेरे को जो स्पॉइलर मिला है कि गुल्लू कायरा और सौरभ निहारिका फिनाले में जाएंगे, जिसमें से सौरभ की किस्मत खुल गई यार, निहारिका मिल गई उसको, वरना तो वो दिख भी नहीं रहा था शो में। और फिर उसके बाद सौरभ निहारिका के पास कोई डिसएडवांटेज होगा तो गुल्लू कायरा जीत जाएंगे। पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसे शोज में किसी को भी मतलब होता है जीत हार से, लोग बस एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। वो खत्म हो रहा होता है उसमें था यार आप क्या देखेंगे अगले हफ्ते। बाकी बिग बॉस आ जाएगा कुछ टाइम बाद, समय लगेगा थोड़ा पर मजा आएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो और तुम चाहते हो कि वीडियोस आए तो प्लीज लाइक, चैनल सब्सक्राइब, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। आप लोग फिर देखते नहीं हो तो फिर मैं बनाता भी नहीं और ऊपर से एपिसोड भी बकवास से जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।